हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जहां पे सारे टीचर्स जो हैं आपको अपना बेस्ट ऑफ द कंटेंट प्रोवाइड करते हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स का, वेयर यू डू नॉट हैव टू पे फॉर एनीथिंग। आपको फर्स्ट 2 चैप्टर्स के बाद बाकी आगे के कंटेंट के लिए पेमेंट नहीं करनी पड़ती किसी भी तरीके की। सो नाउ दैट इज द बेस्ट थिंग एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 6 इंग्लिश लिटरेचर हनी सकल बुक, जिसमें अभी हम यूनिट 7 स्टार्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पे अभी हम ऑलरेडी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, समरी एंड क्वेश्चन आंसर्स देख चुके हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन। Here the first question that we have is Jumman and Algu. Jumman and Algu कौन थे? They were good friends, right? What is the answer? Cousins, enemies, brothers? इसको आप हटा दो. The answer is good friends. The villagers held them. Villagers ने वो उनको क्या मानते थे? वो लोग उनको गलतियां करने के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते थे, या उसको जेल में डाल दिया था उन लोगों ने, या वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा इज्जत देते थे। इन हाई एस्टीम का मतलब है वो अलगू और जुम्मन को बहुत ज़्यादा सराहा था, उनकी बहुत थी, या कैप्टिव्स। द आंसर इज इन हाई एस्टीम, मतलब गांव के जितने लोग थे वो अलगू और जुम्मन को बहुत माना करते थे, उनकी बहुत इज्जत थी। The attitude of जुम्मन towards the aunt, जुम्मन का एटीट्यूड उनकी जो आंट थी उसकी तरफ became undesirable, मतलब वो गलत हो गया, which was not desired, it was good, it hurt him, और it was loving, के साथ सही बिहेव नहीं कर रहा था, it was undesirable, मतलब ऐसी चीज जो आप नहीं चाहते हो। So the answer would be A. The word looked after, looked after का मतलब फॉर एग्जाम्पल I look after my parents और my parents looked after me when I was young. Looked after का मतलब होता है किसी का ख्याल रखना। Watched her, looked at her, took care of her or did not bother. The answer is C, took care of. Looked after का मतलब होता है किसी का ख्याल रखना। The aunt decided, अब जब जुम्मन ने आंट का ख्याल नहीं रखा, उसको गलत तरीके से या उनको जो है डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट किया, तो what did the aunt decide? To separate, उन्होंने सोचा चलो मैं तो अलग हो जाती हूँ। To appeal to the पंचायत, उन्होंने सोचा वो पंचायत के पास जाके अपने लिए इंसाफ मांगेंगी। To cook herself, उन्होंने सोचा मैं खुद ही खाना बना लूंगी। और to leave the village, मैं गाँव ही छोड़ के चले जाती हूँ। What did she decide? She was a strong woman. She decided कि वो जाके पंचायत में जाके अपील करेंगी। जुम्मन बिलीव दैट अलगू, अब जब वहाँ पंचायत में गए और अलगू जो है उसको पंच बनाया गया, मतलब उसको पंच का एक पार्ट बनाया गया, तो जुम्मन को क्या लगा? अलगू वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम, अलगू कभी भी उसके खिलाफ नहीं जाएगा, वो उसका दुश्मन है, वो उसका दोस्त है, या वो उसे छोड़ के चला जाएगा। द आंसर इज ए, जुम्मन को लगा कि अलगू जो है वो उसी के फेवर में डिसीजन देगा, क्योंकि अलगू उसका बेस्ट फ्रेंड था और वो कभी उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा। अलगू's nomination as head punch made जुम्मन, जब इसीलिए जब अलगू को हेड पंच बना दिया गया तो जुम्मन क्या था? सैड था, हैप्पी था, जेलस था, या नास्टी फील कर रहा था? जुम्मन बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उससे लगा अलगू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरे ही फेवर में डिसीजन देगा। कंप्लीट द स्टेटमेंट। गॉड लिव्स इन हेवन, इन द हार्ट्स ऑफ मेन, इन द हार्ट ऑफ द पंच, और इन क्लीन प्लेसेस। ये जो सेंटेंस यूज किया गया है कि भगवान जो है वो पंचों के दिल में रहते हैं, तो द आंसर इज सी, भगवान जो है गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आंट एक्सपेक्टेड द विलेज पंचायत, आंट ने क्या एक्सपेक्ट किया कि जो विलेज पंचायत है टू क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, वो गलत फहमी क्रिएट कर देगी। टू गेट हर बैक हर प्रॉपर्टी, उनको अपनी प्रॉपर्टी वापस दिलाएगी। टू डू जस्टिस, वो उनके साथ इंसाफ करेगी। या टू पनिश जुम्मन, वो जुम्मन को पनिश करेगी। उनको जुम्मन के लिए पनिशमेंट नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ अपने लिए इंसाफ चाहिए था। शी जस्ट वांटेड जस्टिस, सो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड आंट हैड ग्रेट फेथ इन, जो उसकी बूढ़ी आंट थी उनको किस पे बहुत ज्यादा भरोसा था? जुम्मन पे, अलगू पे, पंच पे, या खुद पे? आंसर इज पंचों पे। पंचायत के पास वो इसलिए गई थी क्योंकि उन्हें पंचों पे काफी भरोसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Everybody knew that justice was on the side of, सबको क्या लगा कि जस्टिस किसके पाले में है? जस्टिस किसके साइड है? जुम्मन के, साहू के, जुम्मन की आंट के, या अलगू के? सबको लगा कि जो मतलब जस्टिस है वो अलगू के है।
जुम्मन केम टू अलगू सून आफ्टर. जुम्मन जो है अलगू के पास कब आया था? सून आफ्टर हिज बुलक वॉज डेड, जब उसकी बुलक की डेथ हो गई, या जब उसको नॉमिनेट किया गया था पंच की तरह, या जब पंचायत खत्म हो गई, या जब उसकी आंट ने उसके अगेंस्ट केस किया. द आंसर इज जुम्मन अलगू के पास तुरंत आया था जैसे ही पंचायत खत्म हो गई, क्योंकि वो उससे बहुत नाराज में डिसीजन दिया था. जुम्मन हैड बिकम अलगूज एनिमी बिकॉज, जुम्मन अलगू का एनिमी बन गया. क्यों बना? क्योंकि अलगू ने उसे धोखा दिया था, क्योंकि अलगू ने उसके अगेंस्ट में डिसीजन लिया था. हिज आंट हैड गॉन टू अलगूज हाउस, क्योंकि उसकी आंट अलगू के घर में रहने चली गई थी. या अलगू वॉज अ बैड मैन, क्योंकि अलगू एक बुरा आदमी था. क्या है आंसर इसका? आंसर इज बी, क्योंकि अलगू जो था उसने एक जुम्मन के खिलाफ डिसीजन दिया था. अब है जुम्मन रियलाइज्ड व्हाट इट वाज टू बी अ पंच. जुम्मन ने तब रियलाइज किया कि पंच होना क्या होता है. कब रियलाइज किया? व्हेन ही बिकेम अ पंच हिमसेल्फ, जब वो खुद एक पंच बना. अलगू बिकेम अ पंच, जब अलगू पंच बना. जब उसने जो है व्हेन ही गॉट वर्डिक्ट अगेंस्ट हिमसेल्फ, जब उसने अपने ही खिलाफ वर्डिक्ट दिया. या जब अलगू की बुलक जो थी उसकी डेथ हो गई थी. द आंसर इज जब वो खुद एक पंच बना तब उसे रियलाइज हुआ कि ये जगह जो है, पंचों की जगह, ये कितनी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे कितनी ज़्यादा ऑनेस्टी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आप पे रिलाई करते हैं. What happened to the second bullock? अलगू की जो दूसरी बुलक थी उसके साथ क्या हुआ? The bullock ran away, वो भाग गया. The bullock died within a year, वो एक ही साल के अंदर मर गया, या एक हफ्ते के अंदर मर गया, या एक के अंदर मर गया. The answer is उसका जो second bullock था वो एक ही महीने के अंदर मर गया. Next is today I realized what it meant to be a punch. Who said this to whom? आज मुझे समझ में आया कि एक पंच होना क्या होता है. ये किसने किससे कहा था? ये कहा था जुम्मन ने अलगू से, क्योंकि जुम्मन को जब रियलाइज हुआ कि अलगू ने उसके खिलाफ डिसीजन क्यों लिया था, उसका पूरा गुस्सा चला गया. उसने खुद जो है अलगू के फेवर में डिसीजन लिया, जबकि वो सोच के आया था कि अच्छा है मुझे पंच बनाया, मैं अलगू के अगेंस्ट चला जाऊं. Why was जुम्मन happy over अलगू's nomination as head punch? जुम्मन क्यों खुश था जब अलगू को head punch बनाया? He knew that it was अलगू's dream to become the head punch one day, क्योंकि उसे लगता था हाँ मेरे दोस्त का जो था ये सपना था कि वो एक दिन head punch बनेगा. ऐसा कुछ था? नहीं. Because अलगू had a very little understanding in these matters and this increased जुम्मन's chances of winning the case. क्योंकि अलगू जो था उसको ऐसी बातों में बहुत कम समझ थी, मतलब उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तो उसको लगा जुम्मन को कि वो तो इजीली केस जीत जाएगा. जुम्मन वॉज हैप्पी बिकॉज अलगू वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड एंड थॉट दैट अलगू विल फेवर हिम. जुम्मन इसलिए खुश था क्योंकि अलगू उसका सबसे अच्छा दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड था, और उसको लगा कि अलगू उसके अगेंस्ट कभी नहीं जाएगा. He was happy that Algu's nomination as the head punch because Algu was जुम्मन's aunt's best friend. वो इसलिए बहुत खुश था क्योंकि अलगू जो था वो जुम्मन की आंट का बेस्ट फ्रेंड था. तो क्या उससे तो कुछ होगा नहीं. The answer is C. वो इसलिए खुश था क्योंकि अलगू उसका बेस्ट फ्रेंड था, उसे लगा वो उसके खिलाफ कभी नहीं जाएगा. अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट. टू बी इन अ टाइट स्पॉट का मतलब होता है टू बी इन अ फिक्स, एक परेशानी में होना. वॉट वॉज हिज प्रॉब्लम? अलगू की प्रॉब्लम क्या थी? अलगू फाइंड हिमसेल्फ इन अ टाइट पोजिशन व्हेन ही लॉस्ट हिज जॉब. जब उसकी नौकरी चले गई तब उसको लगा कि उसके साथ प्रॉब्लम हो गई है. या अलगू सोल्ड हिज बुलक टू समझू साहू हु प्रॉमिस्ड टू पे हिम इन 1 month's टाइम. अलगू ने जो है उस अपनी जो बुलक थी वो समझू साहू को बेची थी, जिसने प्रॉमिस किया था कि 1 महीने में वो पैसा दे देगा. बट द बुलक सून डाइड. लेकिन उस बुलक की बैल की डेथ हो गई और समझू ने पैसा देने से मना कर दिया, इसीलिए वो परेशान था. यस. अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट सिचुएशन व्हेन हिज वाइफ डाइड. अलगू बहुत टाइट सिचुएशन में तब आ गया था जब उसकी वाइफ की जो है डेथ हो गई थी. अब बच्चों को उसे अकेले पालना था. या जब बी पार्ट, जब उसको समझू उसने बुलक बेची थी लेकिन उसने पैसा वापस नहीं किया. Who bought the bullock of अलगू चौधरी? अलगू चौधरी की जो बैल थी वो किसने खरीदी थी? समझू ने, समझू साहू ने खरीदी थी. ओके. Why did the aunt of अलगू जुम्मन take her case to the village panchayat? Why did the aunt of अलगू नहीं आएगा जुम्मन. सो जुम्मन की जो आंट थी उन्होंने विलेज पंचायत के पास अपना केस लेके क्यों गई? क्योंकि जुम्मन और उसकी वाइफ जो थे वो उनको सही तरीके से खाना प्रोवाइड नहीं करते थे. जुम्मन उनका ख्याल नहीं रख रहा था एंड दे बोथ डिडंट गिव हर अटेंशन. और कोई भी उनको अटेंशन नहीं देता था, उनका ख्याल नहीं रखता था, उनसे बात नहीं करता था. व्हाट इज द आंसर?
ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स राइट हैं। नेक्स्ट है what was the reaction of the village when the old lady went about her case। मतलब जब ओल्ड लेडी ने अपना केस फाइल किया जुम्मन के अगेंस्ट, तो लोगों ने उससे क्या कहा। कुछ लोगों ने उसके साथ सिंपैथाइज किया कि अरे आपके साथ तो बड़ा बुरा हुआ, कुछ लोग उस पर हंस दिए कि अरे क्या है ये, तुम भी चली आई सुबह सुबह, या कुछ ने उसको बोला कि चलो चलो आप तो बस कैसे भी करके एडजस्ट कर लो। व्हाट इज द आंसर? सबने कहा था ये सब, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। बिटवीन होम वॉज द अरेंजमेंट डन, ये जो अरेंजमेंट था किसके बीच में हुआ था? जुम्मन और उसकी वाइफ के बीच में, जुम्मन की वाइफ और उसकी आंट के बीच में, जुम्मन की वाइफ और उस मतलब जुम्मन की आंट के बीच में, या जुम्मन और उसकी आंट के बीच में? द आंसर इज ये जो अरेंजमेंट हुआ था ये जुम्मन और उसकी आंट के बीच में हुआ था। Who क्रॉस एग्जामिन जुम्मन, जुम्मन को किसने क्रॉस एग्जामिन किया? आंसर इज अलगू और बाकी के लोगों ने। व्हाट टेकन अ पंच, अब पंच ने क्या डिसीजन लिया? टू जुम्मन को अपनी आंट को अपनी प्रॉपर्टी वापस कर देनी चाहिए। टू गिव आंट अ सेपरेट किचन, आंट को एक अलग से उन्हें किचन देना चाहिए। टू गिव आंट अ मंथली अलाउंस, उन्हें आंट को जो है एक जो है ना मंथली अलाउंस देना चाहिए, मतलब हर मंथ कुछ पैसे देने चाहिए। या जुम्मन फ्रॉम अलगू, या जुम्मन को अलगू से जो है कुछ लेना चाहिए। द आंसर इज को अपनी आंट को हर चाहिए। Who was समझू साहू, समझू साहू कौन था? एक डॉक्टर, एक फार्मर, या एक कार्ट ड्राइवर मतलब जो गाड़ी चलाता है बैलगाड़ी, या एक कॉबलर था मतलब जो शू मेकर होता है। द आंसर इज वो एक कार्ट ड्राइवर था। What happened to अलगूज बुलॉक्स, अलगू की जो बैल थी उनके साथ क्या हुआ था? एक की डेथ हो गई, एक की डेथ हो गई और दूसरे को समझू को बेच दिया था, या पूरा पैर जो था वो उन्होंने समझू को बेच दिया था, या नन ऑफ दीज। द आंसर इज एक की डेथ हो गई थी और जो दूसरा उसको उन्होंने समझू साहू को बेच दिया था। साहू saw his chance because he was sure that जुम्मन would give the decision। अब जब साहू ने मतलब अलगू ने पंच के पास गया वो और उसने जो है अपना केस फाइल किया, तो साहू ने क्या किया? साहू को जो पंच चूज करना था उसने जुम्मन को चूज किया, उसने जुम्मन को चूज किया और वो बड़ा खुश था। क्यों? उसे लगा जुम्मन और अलगू तो पक्के दुश्मन है, तो ये डेफिनेटली उसके अगेंस्ट डिसीजन लेगा। द आंसर इज उसने सोचा था दैट ही विल टेक द डिसीजन अगेंस्ट अलगू। When Juman's aunt realized that she was not welcomed in his house, what arrangement did she suggest? जब जुम्मन की आंट ने रियलाइज किया कि ये लोग जो है मेरे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तब उन्होंने एक अरेंजमेंट सजेस्ट किया था। क्या था? शी सजेस्टेड दैट जुम्मन शुड बिल्ड हर अ सेपरेट हाउस। उन्होंने ये बोला कि जुम्मन को मेरे लिए एक नया घर बनाना चाहिए, या जुम्मन को जो है मेरी प्रॉपर्टी वापस कर देनी चाहिए, या जुम्मन को मेरे लिए एक नौकरी ढूंढनी चाहिए, या जुम्मन को मुझे हर महीने जो है एक मंथली अलाउंस देना चाहिए और एक ताकि मैं जो है अपना एक सेपरेट किचन सेटअप कर सकूं। द आंसर इज डी। उन्होंने कहा कि मुझे एक काम करो, हर महीने के कुछ पैसे दे दिया करो तो मैं अपना एक अलग से किचन सेटअप कर लूंगी। What was जुम्मन्स verdict as head punch? How did अलगू take it? अब जब जुम्मन ने अपना डिसीजन दिया तो जुम्मन ने क्या बोला था और अलगू ने क्या रियलाइज किया? जुम्मन ने ये बोला कि अलगू की गलती थी एंड मस्ट नॉट गेट एनी मनी फॉर हिज डेड बुलक, और उसको जो है अपनी डेड बुलक के लिए कोई पैसा नहीं मिलना चाहिए, और इससे अलगू गुस्सा हो गया। ऐसा कुछ हुआ था? नहीं। जुम्मन announced that अलगू was right but refused that अलगू should get any money for his dead bullock। जुम्मन ने बोला कि है तो अलगू सही लेकिन उसे कोई पैसा नहीं मिलना चाहिए, और इससे अलगू कंफ्यूज हो गया। नो। जुम्मन said that साहू was right and that अलगू will have to give him a new bullock। जुम्मन ने ये कहा कि साहू जो है वो सही है और अलगू को उसको एक नया बैल ला के देना चाहिए, और इससे अलगू को ऐसा लगा जैसे उसके साथ किसी ने चीटिंग करी है। ये भी नहीं हुआ था। जुम्मन ने अनाउंस किया कि अलगू सही है एंड साहू मस्ट पे अलगू फॉर हिज बुलक, और साहू को अब बुलक के लिए अलगू को पैसा देना चाहिए। इससे अलगू बहुत खुश हो गया। दैट इज द आंसर। आंसर इज डी। Who says these words? Victory to the पंचायत, this is justice। ये किसने कहा था कि पंचायत की जय हो, यही जो है न्याय है? अलगू, साहू एंड ओल्ड लेडी या जुम्मन? ये कहा था अलगू ने, जब जुम्मन ने उसके फेवर में डिसीजन दिया था। So that is it. Thank you so much once again for being here with me। ये सारे वीडियोस जो हैं आपको मिलेंगे हमारी वेबसाइट पे magnetbrains.com, जहाँ पे you only have to select the class। ये होम पेज पे है। एज पर द क्लास सब्जेक्ट्स अपीयर होंगे, सब्जेक्ट पे क्लिक करो, आपके पास लिस्ट आ जाएगी। जो भी वीडियो देखना है जिस भी चैप्टर का, उस पर क्लिक करो एंड द वीडियो विल स्टार्ट लाइक दिस।
तो अब हम जो है मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द MCQs. Stay tuned, stay connected, and do not forget to like, share and subscribe. Bye.